आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्ज़ा अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। सरकारी स्कूल की हालत ज़ारा और असातिज़ा की गैर मौजूदगी पर जिला कलेक्टर की बरहमी, कामयाबी का तनासुब बढ़ना चाहिए। एसएससी के तलबा और असातिज़ा छुट्टी ना लें, कलेक्टर की हिदायत। मेयर बल्दिया के हाथों मुख्तलिफ डिवीजनों में तरक्याती कामों का संगे बुनियाद। उन्होंने बताया कि 13 फाइनेंस के जरिए तरक्याती काम किए जा रहे हैं। जल्दी 14 फाइनेंस के काम शुरू होंगे। तेलंगाना के सरकारी स्कूलों की हालत और फर्नीचर की अदम मौजूदगी पर सुप्रीम कोर्ट की बरहमी। स्कूलों को तमाम सहूलतों से आरास्ता किया जाए, सुप्रीम कोर्ट की तेलंगाना हुकूमत को हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर अरविंद केजरीवाल का एक और करारा हमला। उन्होंने कहा कि अवाम परेशान है, लिहाजा परेशान अवाम को चाहिए कि वो करेंसी नहीं बल्कि अपना वज़ीर-ए-आज़म बदल लें। नाज़रीन, खबरों के आगाज से क़ब्ल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमाने नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे करीम के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। आप कह दीजिए कि क्या तुम अल्लाह के सिवा इनकी इबादत करते हो जो ना तुम्हारे किसी नुकसान के मालिक हैं ना किसी नफ़े के। अल्लाह ताला ही खूब सुनने और पूरी तरह जानने वाला है। कह दीजिए अहले किताब, अपने दीन में नाहक गुलू और ज़्यादती न करो और इन लोगों की नफसानी ख्वाहिशों की पैरवी न करो जो पहले से बहक चुके हैं और बहुतों को बहका भी चुके हैं और सीधी राह से हट गए हैं। बनी इसराइल के काफिरों पर दाऊद और ईसा इब्न मरियम की ज़बानी लानत की गई इस वजह से कि वो नाफरमानियाँ करते थे और हद से आगे बढ़ जाते थे। आपस में एक दूसरे को बुरे कामों से जो वो करते हैं रोकते न थे और जो कुछ भी करते थे यकीनन वो बहुत बुरा था। इनमें से बहुत से लोगों को आप देखेंगे कि वो काफिरों से दोस्तियाँ करते हैं। जो कुछ उन्होंने अपने लिए आगे भेज रखा है वो बहुत बुरा है कि अल्लाह ताला इनसे नाराज़ हुआ और वो हमेशा अजाब में रहेंगे। सूरतुल माइदा आयत 76 था 80। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे इस ज़ात की कसम है जिसके हाथ में मेरी जान है, मैंने ये इरादा कर लिया था कि आग जलाने का हुक्म दूँ, फिर नमाज का हुक्म दूँ और जब अज़ा हो जाए तो किसी आदमी को जमात कराने का हुक्म दूँ और फिर जाकर इन लोगों के घरों को जला दूँ जो नमाज में नहीं आते। हदीस मुबारका बुखारी व मुस्लिम। अब खबरें तफसील से। 13 फाइनेंस के जरिए शहर के मुख्तलिफ डिवीजनों में तरक्याती कामों का आगाज मेयर बल्दिया ने संगे बुनियाद रखा। उन्होंने कहा कि शहर को तेज रफ्तार तरक्की की सिमत गामजान किया जा रहा है। मेयर बल्दिया आकुला सुजाता ने शहर के मुख्तलिफ डिवीजनों का दौरा करते हुए 13 फाइनेंस फंड्स के जरिए तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। सबसे पहले डिवीज़न 14 में उन्होंने 10 लाख की लागत से सीसी ड्रेन का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर मुकामी कारपोरेटर देवेंद्र रेड्डी के अलावा कमिश्नर बल्दिया CH नागेश्वर राव और दीगर मौजूद थे। डिवीज़न 31 में कारपोरेटर MA वहीद की नुमाइंदगी पर शुरू किए जाने वाले सीसी ड्रेन की जो कि 10 लाख की लागत से तामीर की जा रही है, उसका मेयर बल्दिया ने इफ्तिताह अंजाम दिया। MA वहीद ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। इस मौके पर मुख्तलिफ डिवीजन्स के कारपोरेटर्स भी मौजूद थे। डिवीज़न 32 में भी 13 फाइनेंस के जरिए 10 लाख की लागत से सीसी ड्रेन का मेयर बल्दिया ने संगे बुनियाद रखा। मुकामी कारपोरेटर मोहम्मद नसीर ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। उन्होंने कहा कि अनकरीब मजीद कामों का आगाज होगा। इसी तरह डिवीज़न 33 में भी मेयर बल्दिया आकुला सुजाता ने 10 लाख की लागत से सीसी ड्रेन के लिए संगे बुनियाद रखा। डिवीज़न कारपोरेटर व रुकन जिला प्लानिंग कमेटी मोहम्मद शकील अहमद ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। इस मौके पर कमिश्नर बल्दिया नागेश्वर राव के अलावा DEs MA रशीद, सैयद मुश्ताक भी मौजूद थे। इसके अलावा कारपोरेटर्स मीर परवेज अली, MA अजीम, मोहम्मद रियाज और दीगर मौजूद थे। मेयर बल्दिया आकुला सुजाता ने बताया कि 13 फाइनेंस के जरिए शहर के तमाम ही डिवीज़नों में 10 लाख की लागत से सीसी ड्रेन और सड़कों की तामीर अमल में लाई जा रही है। उन्होंने बताया कि अनकरीब 14 फाइनेंस के कामों का भी आगाज होगा और शहर में तेज रफ्तार तरक्याती काम अंजाम पाएंगे। వివిధ ప్రాంతాలలో ఈ రోజు సీసీ డ్రైనేజీల కోసం భూమి పూజ చేయడం జరిగింది। అక్కడ స్థానిక కార్పొరేటర్లు, కమిషనర్ గారు, ఎస్సీ గారు మరియు
వివిధ కార్పొరేట్స్ కూడా నాకు రావడం జరిగింది. అక్కడ నగర ప్రజలు కూడా పెద్ద ఎత్తున వచ్చి ఇనాగ్రేషన్లో పాల్గొన్నారు. మరియు అదేవిధంగా నిన్న కూడా చాలా ఇనాగ్రేషన్ చేయడం జరిగింది. సీసీ డ్రైనేజ్ల కోసం ఒక్కొక్క కార్పొరేట్కి 10 లక్షలు, ఒక 2 డివిజన్లో 16 లక్షలతో ఇనాగ్రేషన్ చేసినాము. మరి అదే పనిలో ఎలాంటి లోపాలు లేకుండా పని నాణ్యతగా చేయాలని మా కాంట్రాక్టర్లకు ఇంజనీర్లకు చెప్పడం జరుగుతుంది. मोहम्मद शकील अहमद ने बताया कि उनके डिवीज़न में अब तक मुतादिद काम अंजाम पा चुके हैं और आज मेयर बल्दिया के हाथों 10 लाख की लागत से सीसी ड्रेन के काम का आगाज हो रहा है। उन्होंने बताया कि 14 फाइनेंस के जरिए मजीद तरक्याती काम जल्द ही शुरू किए जाएंगे। इनाग्रेशन सीसी रोड डिवीजन में सीसी रोड और ये कलवर्ट और ड्रेन का मेयर मैडम, मेयर साहब, कमिश्नर साहब, तमाम ही कारपोरेटर पहले वालों के साथ इनाग्रेशन हुआ है। ऐसे ही और निज़ाम मालापल्ली एशियन धर्म कांटे टू मालापल्ली मस्जिद तक भी बीटी रोड सैंक्शन हो चुकी है। हम तमाम ही डिवीज़नों में ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करेंगे और 14 फाइनेंस में अंदर मुजाहिद नगर में भी काम सैंक्शन हुआ है। सीसी रोड का काम जैसे ही अंडरग्राउंड पाइपलाइनिंग के साथ अंडरग्राउंड पाइपलाइनिंग का काम साथ ही साथ चल रहा है, उसके साथ सीसी रोड ऐसे ही तमाम ही अभी ड्यूरेशन ऑफ ये पीरियड में हम महीने के ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश। जिला कलेक्टर ने जिला परिषद हाई स्कूल रेंजल की तनक़ी की। उन्होंने स्कूल असातिज़ा की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया और गैर हाजिर असातिज़ा पर शदीद बरहमी जाहिर की। जिला कलेक्टर डॉक्टर योगिता राणा ने आज रेंजल मंडल के दौरे के मौके पर जिला परिषद हाई स्कूल की अचानक तनक़ी की। इस मौके पर कुछ असातिज़ा की गैर हाजिरी का उन्होंने सख्त नोट लिया और अपनी शदीद बरहमी का इजहार करते हुए इंतबाह दिया कि इस तरह की गैर हाजिरियों पर असातिज़ा को मुअत्तल कर दिया जाएगा। उन्होंने स्कूल के नताइज का भी जायजा लिया और कामयाबी के तनासुब के कम होने पर असातिज़ा से बाज़पुरस की और इंतबाह दिया कि जिस मजमून में तलबा कमज़ोर नजर आएंगे इस मजमून के टीचर को मुअत्तल कर दिया जाएगा। उन्होंने स्कूल सदर मुदर्रिस और DEO निज़ामाबाद राजेश्वर को सख्ती से हिदायत दी कि किसी भी मामले का ज़बानी जमा खर्च का रवैया इख्तियार ना करे, बल्कि हर बात तहरीरी व मुस्तनिद होनी चाहिए। उन्होंने तर्क तालीम तलबा के तनासुब पर तशवीश का इजहार किया और इसको असातिज़ा के तसाहुल व लापरवाही का नतीजा करार दिया। उन्होंने खुसूसी हिदायत दी कि SSC के तलबा और असातिज़ा को छुट्टी लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जिस स्कूल में जिस मजमून में तलबा इम्तहानात में कमज़ोर मुजाहरा करें उस मजमून के असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई को यकीनी बनाने की उन्होंने DEO को हिदायत दी। उन्होंने कहा कि स्कूल के लिए जिन सहूलतों की ज़रूरत है इसकी तफसीलात मुताल्लिक़ा ज़िम्मेदार महकूमे-जात को भेज दी जाए और इसकी एक नकल उन्हें भी फराहम की जाए। उन्होंने कहा कि तलबा की तालीम के मामले में कोताही पर किसी किस्म की रियायत की असातिज़ा तौक़े ना करे, बेहतर मुज़ाहिरा ही उनकी मुलाजिमत को बरकरार रख सकता है। उन्होंने कहा कि अगर काम दिलचस्पी से नहीं करते हैं तो फिर कामयाबी का जितना तनासुब आए उतनी ही तनख्वाह असातिज़ा लें। जब 50% कम कामयाबी का तनासुब हो तो फिर कैसे 100% तनख्वाह लेने ज़मीर गवारा करेगा। And you keep it. 15 teachers are adopted to each. దానికి లాభం ఏమిటి అండి? ఉట్టిగా అడాప్షన్ చేయడం ఏమిటి? No, I don't want any work on the paper. చూడండి డిఓ గారు, this is the only thing which I'm going to ask you. And you please ensure same circular instruction you show me today and you pass it to all your MEOs and HMs. How can you say ఖచ్చితంగా పిల్లవాడు ఫెయిల్ అయిపోతారు? మరి టీచర్ పని ఏమిటి? Then the salary should also be released according to the pass percentage on the quality. 100% శాలరీ మేము తీసుకుంటాం, కానీ పిల్లవాళ్ళు 50% అప్పుడు 50% శాలరీ తీసుకోవాలి. గివ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్. ఆ టెస్ట్ లేకుండా మీకు తెలియదా? టెస్ట్ లేకుండా కూడా తెలుస్తుంది కదా ఎవరు ABC DEF. యూ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద లాజిక్ బిహైండ్ ఇట్. ఆ పిల్లవాడు నేను D నుంచి C వచ్చానంటే ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది, C నుంచి Bకి వచ్చారంటే ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది. ఆ కాన్ఫిడెన్స్ కోసమే बादिज़ा कलेक्टर ने तलबा के लिए तैयार किए जाने वाले मिड डे मील्स का भी जायजा लिया और एजेंसी के जिम्मेदार को सख्ती से हिदायत दी कि वो पकवान के म्यार को बरकरार रखे और धांधलियों और नाक़िस ग़िज़ा की फराहमी पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया।
जिला कलेक्टर ने रेंजल मंडल में आंगनवाड़ी सेंटर का मुआयना किया। तलबा की कम तादाद पर उन्होंने तशवीश का इजहार किया और कोऑर्डिनेटर और सेंटर इंचार्ज को हिदायत दी कि तादाद में इजाफे पर तवज्जो मरकूज की जाए। जिला कलेक्टर डॉक्टर योगिता राणा ने आज रेंजल मंडल में आंगनवाड़ी सेंटर का दौरा करते हुए वहां की कारकर्दगी का जायजा लिया और तलबा की कम तादाद पर हैरत जाहिर करते हुए आंगनवाड़ी वर्कर्स और इंचार्ज से मुतादिद इफ्तेसारात किए और इत्मीनान बख्श जवाब न मिलने पर सख्त कार्रवाई का इंतबा दिया और पूछा कि क्यों न इन्हें मुअत्तल कर दिया जाए। उन्होंने हिदायत दी कि तलबा की तादाद को बढ़ाने की कोशिश की जाए और उतनी ही तलबा के लिए महकमे से सामान व ग़िज़ाई अजनास ले जितनी के तादाद है। धोखाधड़ी के जरिए कम तादाद के बावजूद ज्यादा तलबा के मराद क़तई हासिल ना करें, वरना महकमे जाती कार्रवाई भी होगी और रकूमात भी वापस हासिल की जाएगी। उन्होंने इस मौके पर इस सेंटर के तालीमी नज़्म का भी जायजा लिया और वर्कर्स की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। जिला कलेक्टर ने इस मौके पर इंतहाई सादगी का मुजाहरा किया और इस सेंटर के चबूतरे पर ही काफी देर तक बैठी रही। టోటల్ ఎంత మంది గర్భిణీస్తులు ఫస్ట్ అదే చెప్పు ఇక్కడ భోజనం చేసిన వాళ్ళు టోటల్ 18 ఎంత మంది టోటల్ 5 ఈ సెంటర్ చెప్పు బాగా డిఫాల్ట్ వివో మేడం ఇది చాలా ప్రాబ్లం ఉంది అయితే అందరం అక్కడే ఉన్నాం పొద్దు నుంచి హెచ్ఎల్పీ చేస్తున్నాం మార్నింగ్ 7:30 అమ్మా నాకు నువ్వు అన్న అవసరం ఇన్ఫర్మేషన్ అవసరం లేదు నేను ఇప్పుడు అడిగేది మాత్రమే మార్పు గురించి। इलेक्ट्रिक ट्रेड यूनियन की भूख हड़ताल अब तीसरे दिन में दाखिल हो गई। इन कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन का मुतालबा है कि उन्हें मुस्तकिल मुलाजिमत फराहम की जाए और मखलूआ ओहदों पर तकर्रुरात अमल में लाए जाएं। तेलंगाना इलेक्ट्रिक ट्रेड यूनियन फ्रंट की जंजीरी भूख हड़ताल अब तीसरे दिन में दाखिल हो गई। ये कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन ने रियासती हुकूमत से मुस्तकिल मुलाजिमत फराहम करने का मुतालबा करते हुए भूख हड़ताल का आगाज किया है। इन मुलाजिमीन ने बताया कि हम कई दिन से मुस्तकिल मुलाजिमत फराहम करने के लिए रियासती हुकूमत से मुतालबा करते आ रहे हैं। इन मुलाजिमीन ने बताया कि 6 दिसंबर से बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा और कहा कि 30 नवंबर को वरंगल में MPTCL का घेराव किया जाएगा। इन मुलाजिमीन ने मुतालबा किया कि फिलफौर उनके मुतालिबात पर तवज्जो देते हुए रियासती हुकूमत इसकी एकसुई के इक़दामात करे, बसूरत दीगर एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि इनके जुमला 24 मुतालिबात हैं जिनकी एकसुई लाजमी है और साथ ही मखलूआ ओहदों पर भी फौरी तकर्रुरात अमल में लाए जाएं। उन्होंने बताया कि उन्हें मुस्तकिल मुलाजिमीन की भी तायद हासिल है। పోయేందుకు మమ్మల్ని వసిగొల్పుతున్నారు। అందులో భాగంగానే ఈరోజు రిలే నిరాధ్యక్షులు మరియు 30 తారీఖు నాడు వరంగల్ NPTCL ముట్టడి ఉన్నది। ఆ తర్వాత అందరం కూడా కాంట్రాక్ట్ కార్మికులు రెగ్యులర్ ఎంప్లాయీస్ అందరూ కూడా 6వ తారీఖు నుంచి మా యొక్క సమస్యలు పరిష్కారం కాకపోతే మేము ఖచ్చితంగా సమ్మెలోకి వెళ్తామని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాము। ఇటు కన్జ్యూమర్లకు కానీ అటు కార్మికులకు కానీ యాజమాన్యం మరియు గవర్నమెంట్ వాళ్ళకు అన్యాయం చేయడానికే ఉన్నది కానీ వాళ్ళ యొక్క న్యాయమైన సమస్యలు పరిష్కారం చేయడానికి లేదు। साबिक मेयर बल्दिया डी संजय की सालगिरह जश्न का एहतमाम हर साल की तरह इस साल भी 14 जोड़ों को रिश्ते अजवाज से मुंसलिक किया गया। शहर की अहम शख्सियतों ने उन्हें मुबारकबाद दी। साबिक मेयर डी संजय की सालगिरह का जश्न शांकरी जूनियर कॉलेज निजामाबाद में धूमधाम से मनाया गया। इस साल भी उन्होंने अपनी सालगिरह के मौके पर 14 गरीब जोड़ों की शादियां करवाई। इस प्रोग्राम में कॉरपोरेटर सुदम लक्ष्मी, विशालनी रेड्डी, चांगुबाई नरेंद्र, वल्लभ सारडा के अलावा दीगर ने शिरकत करते हुए डी संजय को मुबारकबाद दी और साथ ही नौबेहता जोड़ों को भी मुबारकबाद देते हुए खुशगवार अज़वाजी जिंदगी की तवक्कुआत का इजहार किया। अहमदपुरा कॉलोनी का एक नौजवान 3 दिन से लापता है। वो मकान से सलाटर हाउस जाने के लिए रात 12:30 बजे के करीब निकला और उसके बाद से वो लापता है। अफराद खानदान परेशान हैं। अगर किसी को नजर आए तो इसकी इत्तला फराहम करे। अहमदपुरा कॉलोनी डिवीज़न 28 का रहने वाला शेख इमरान कुरैशी 17 साला वल्द शेख अहमद जो कि पेशे से खसाई है, वो 19 नवंबर से लापता है। ये नौजवान अपने नाना नानी के साथ मुकीम है और अहमदपुरा कॉलोनी में वो गोश्त की दुकान चलाता है। उसके अफराद खानदान ने बताया कि वो 19 नवंबर की रात 12 बजे के करीब मकान से सलाटर हाउस को जाने के लिए निकला और फिर उसके बाद से वो लापता है, जिसकी वजह से उसके अफराद खानदान परेशानी का शिकार है। अगर किसी भी साहब को ये नौजवान नजर आए तो इसके तल्ला सेल फोन नंबर
9963831792 पर वाजिद कुरैशी को दे या फिर टू टाउन पुलिस स्टेशन को इत्तला फराहम करे। एक ड्रग डालने में एक फ़ोन है, सेल फोन, उसमें सिम नहीं है और बच्चा चलेगा, शूटर है और काला पैंट शर्ट है, डब्बे डब्बे में शर्ट है काला, आज से इत्तला कुछ भी नहीं है और हम लोग बहुत परेशान हैं। नाजरीन, अब देखेंगे रियासती, कौमी और आलमी मंजरनामा। सरकारी स्कूलों की हालत-ए-ज़ार पर सुप्रीम कोर्ट की बरहमी, हालत को बेहतर बनाने तेलंगाना हुकूमत को हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना में सरकारी मदारिस की हालत-जार पर तशवीश का इजहार किया है। स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से मुताल्लिक़ अर्जी की समाअत करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने रियासती हुकूमत को हुक्म दिया कि वो इस सिलसिले में किए जाने वाले इक़दामात की रिपोर्ट पेश करे। अदालत उज़्मा ने स्कूल्स में टीचर्स की भर्ती के लिए अब तक किए गए इक़दामात की भी हुकूमत से वजाहत तलब की। अदालत ने इस मौजू पर 8 हफ्तों के अंदर जामे मनसूबा पेश करने का तेलंगाना हुकूमत को हुक्म दिया। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हुकूमत से रियासत में सरकारी स्कूल बंद करने की वजूहात भी दरियाफ्त की। मोदी के ऑनलाइन सर्वे के मंसूबे की असदुद्दीन अवैसी ने मुखालिफत की और कहा कि नाख्वानदा अवाम में सर्वे काबिल एतमाद नहीं होगा। हैदराबाद रुकन पार्लियामान व सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन अवैसी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से नोटबंदी पर शुरू किए गए ऑनलाइन सर्वे पर सवाल उठाए। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि ये सर्वे मोदी शबीहों को बेहतर नहीं कर सकेगा क्योंकि 40 करोड़ आबादी नाखाइंदा है जबकि 20 करोड़ लोग गैर मुनज़्ज़म शोबे में काम करते हैं। ऐसे में सर्वे के नताइज नाकाबिल एतबार होंगे। उन्होंने करेंसी हासिल करने के लिए 60 अफराद की हलाकत पर भी पीएम मोदी पर तनकीद की। हज 2017 की तैयारियां शुरू हो गई, फॉर्म्स की इजराई दिसंबर तक मुतवक्के है। इससे शुक्र का बयान। हज 2016 के लिए कामयाब इंतजाम करने के बाद तेलंगाना हज कमेटी ने हज 2017 के सरगर्मियाँ शुरू कर दी हैं। तेलंगाना हज कमेटी के स्पेशल ऑफिसर प्रोफेसर एस शुकूर ने बताया कि इस ज़िम्मन में हज कमेटी ने हाल ही में एक इजलास मुनक़िद करते हुए एक्शन प्लान तरतीब दिया। उन्होंने बताया कि दिसंबर के तीसरे या आखिरी हफ्ते तक हज फॉर्म्स की इजराई शुरू कर दी जाएगी। ऐसे शुकूर ने ख्वाहिशमंद आज़मीन से अपील की है कि वो अपना पासपोर्ट तैयार कर लें। यह पासपोर्ट डिजिटल होना चाहिए और 31 मार्च 2018 तक कारकर्द होना चाहिए। तेलंगाना रियासत सनतों के ताल्लुक से फराग दिलाना पॉलिसी रखती है। दिल्ली में ट्रेड फेयर से केटीआर का खिताब। तेलंगाना के IT वजीर के तारक रामाराव ने नई दिल्ली में जारी इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर से खिताब करते हुए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रियासत में सनती तरक्की के लिए किए जाने वाले इक़दामात और पॉलिसियाँ बयान की हैं। गैर कानूनी तौर पर करेंसी की तब्दीली में मुलविस 17 रुकनी गिरोह की गिरफ्तारी। एक चैनल के स्टिंग ऑपरेशन के बाद पुलिस की कार्रवाई। रियासत आंध्र प्रदेश के शहर विजयवाड़ा में पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर करेंसी तब्दील के धंधे में मुलविस एक टोली को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गैंग के 17 अफराद बशमूल एक खातून को गिरफ्तार करते हुए इनके कब्जे से 6,80,000 नकद रकम जब्त कर ली। पुलिस अहदेदारों का कहना है कि ये अफराद 20-30% कमीशन पर नई करेंसी के बदले पुरानी करेंसी तब्दील कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने मुतादिद ताजरों से रकम हासिल की थी। एक रोज़ कबल ही एक मुकामी न्यूज़ चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन करते हुए इस गैर कानूनी धंधे का पर्दाफाश किया था। नोटबंदी पर अपोजिशन का पार्लियामेंट में एहतजाज जारी है। अपोजिशन अराकीन पार्लियामान इजलास हल के वस्त में पहुंचे और जबरदस्त एहतजाज दर्ज करवाया। नोट की मनसूखी के खिलाफ अपोजिशन ने पार्लियामेंट में चौथे रोज़ भी ज़बरदस्त एहतजाज किया, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई मुअत्तल रही। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने पर अपोजिशन ने नोट की मनसूखी के मामले पर काम रोको तजवीज़ पर मुबाहिसे का मुतालबा किया और ऐवान के बीच में आकर नारेबाजी और भारी शोर शराबा किया, जिससे वक्फ सवाल नहीं चल सका और स्पीकर सुमलता महाजन ने ऐवान को 12 बजे तक और फिर दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। मुतादिद बार इल्तिवा के बावजूद जब अपोजिशन अरकान का एहतजाज नहीं थमा तो स्पीकर सुमलता महाजन ने लोकसभा को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया। दूसरी जानिब राज्यसभा में बिल्कुल ऐसा ही मंजर देखने को मिला। 500 और 1000 के नोटों की मनसूखी मुल्क के मफाद में है। ये काला धन और दहशत गर्दों की माली मदद करने वालों के खिलाफ ऐलानी जंग है। वज़ीर आज़म का बयान। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि 500 और 1000 रुपये की पुराने नोट बंद करने का फैसला गैर कानूनी तौर पर आमदनी जमा करने वालों और दहशत गर्दी की माली मदद करने वालों के खिलाफ जंग का आगाज़ है। नरेंद्र मोदी ने आज पार्लियामेंट अहाते में मुनक़िद होने वाली बीजेपी की पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि नोटबंदी का फैसला काले धन से निपटने की लड़ाई का आगाज़ है। इस मीटिंग में मुतफ़क़त क़रारदाद मंजूर करते हुए बीजेपी हुकूमत के नोटबंदी फैसले की हिमायत करने का फैसला किया गया। क़ब्ल अज़ीज़ फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने भी
इस मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि नोटबंदी का एक बड़ा फैसला है जिसके लिए हुकूमत ने काफ़ी जुरातमंदी का मुजाहरा किया है। जेटली ने मजीद कहा कि पीएम मोदी ने नोटबंदी का फैसला करते हुए पिछले 70 साल से जारी मामूल को बदल कर नया मामूल किया है। वज़ीर आज़म टीवी या दीगर प्रोग्रामों में बोल सकते हैं मगर पार्लियामेंट में बोलने के लिए तैयार नहीं। वज़ीर आज़म पर राहुल गांधी की शदीद तनकीद। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने आज फिर एक बार वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। पार्लियामेंट अहाते में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में मोदी को गैर हाजिर होने पर सवाल उठाए। राहुल ने कहा कि वज़ीर आज़म टीवी पर और मौसीकी प्रोग्राम में बोल सकते हैं लेकिन पार्लियामेंट में अपनी बात क्यों नहीं रख सकते। वाज़ेह है कि नोट की मनसूखी की हुकूमत के फैसले की वजह से लोगों को होने वाली शदीद मुश्किलात को लेकर कांग्रेस और बाएं बाजू जमातें पार्लियामेंट में मुसलसल एहतजाज कर रही है। अमीर जमियत अहले हदीस मुंबई ने जाकिर नाइक की तंजीम पर लगाई गई पाबंदी की मजम्मत की और कहा कि ये पाबंदी मुल्क के दस्तूर और रवादारी से खिलवाड़ है। सूबाई जमियत अहले हदीस मुंबई ने इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक के इदारे इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर हुकूमत की जानिब से लगाई गई पाबंदी की मजम्मत की। मुंबई में मुनक़िद होने वाले सूबाई जमियत अहले हदीस की जलसे आम में तंजीम के अमीर मौलाना अब्दुल सलाम सल्फी ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत का ये इक़दाम मुल्क के रवादार समाज और सेकुलर दस्तूर के साथ खिलवाड़ है, इसलिए उन्होंने IRF पर लगाई गई पाबंदी को फौरी बर्खास्त करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि एक जानिब सुलझे लहजे में बात करने वाले शख्स पर पाबंदी लगाई जा रही है तो दूसरी तरफ खुले आम मुख्तलिफ फ़िरक़ों के खिलाफ बयान देकर मुनाफरत फैलाने वालों को खुली छूट मिल रही है। अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा, हिंदुस्तान की एक और कामयाबी। ये मिसाइल जमीन से जमीन पर 700 किलोमीटर तक वार कर सकता है। हिंदुस्तान ने आज मुकम्मल तौर पर दिसे सख्ता जौहरी सलाहियत वाली मिसाइल अग्नि 1 ब्लास्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया। ज़मीन से ज़मीन पर दरमियानी फासले तक वार करने वाली इस मिसाइल को ओडिशा के साहिली इलाके में से लॉन्च किया गया। ये मिसाइल 700 किलोमीटर के फासले तक निशाने पर वार करने की सलाहियत रखती है। ये मिसाइल को पहले ही हिंदुस्तानी फ़ौज में शामिल किया जा चुका है। अरुण जेटली की जानिब से अरविंद केजरीवाल पर इजाला इज्जत उर्फी का मुकदमा ज़ेरे दौरान, अदालत ने इसमें मदाखिलत से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी वजीर अरुण जेटली की जानिब से दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर किए गए हतक इज्जत के मुकदमे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। जेटली की दरख्वास्त को चैलेंज करते हुए केजरीवाल की जानिब से दाखिल की गई दरख्वास्त पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, लेकिन केजरीवाल के वकील राम जेठमलानी अदालत को मुतमईन नहीं कर सके और अदालत ने कहा कि इस मरहले पर मुकदमे में मुदाखलत नहीं की जा सकती। क़ब्ल अज़ीं दिल्ली हाई कोर्ट ने भी अक्टूबर को केजरीवाल की ऐसी दरख्वास्त को खारिज कर दिया था। नोटबंदी के मामले में केजरीवाल की वज़ीर आज़म पर एक और तनकीद। उन्होंने अवाम से कहा कि वो नोट नहीं अपना पीएम बदल दे। नोटबंदी को लेकर बीजेपी हुकूमत पर आम आदमी पार्टी के हमले जारी हैं। ताज़ा तौर पर आम आदमी पार्टी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए अवाम से जोर दिया कि वो नोट बदलने के बजाय वज़ीर आज़म को तब्दील कर दें। केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए ये तनकीद की। उन्होंने नोटबंदी फैसले के बाद ऑनलाइन तिजारती वेबसाइट्स पर पीएम मोदी के इश्तिहार पर भी सवाल उठाए। वाज़ेह है कि 17 नवंबर को अरविंद केजरीवाल और मगरबी बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने हुकूमत को नोटबंदी फैसले वापस लेने के लिए 3 दिन की मोहलत दी थी। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि तनाज़े में ढांचे को खतरा लाहक होने की इत्तला थी, लेकिन कोई हिफाजती इक़दामात नहीं किए गए। चिदम्बरम का बयान। कांग्रेस के सीनियर लीडर पी चिदम्बरम ने बाबरी ढांचे पर एक बड़ा बयान दिया है। चिदम्बरम ने कहा कि बाबरी ढांचे को खतरा होने का पुख्ता सबूत होने के बावजूद उसको मरकज़ के कंट्रोल में नरसिम्हा राव हुकूमत की तरफ से महलिक सियासी भूल थी। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि वो वाक़े को महज फैसले में भूल बताकर दरकिनार नहीं करेंगे। वाक़े के नतीजे में उस वक्त के वज़ीर आज़म राव ने पार्टी के कारकुनों का एतमाद खो दिया था। बहरुल काहिल के पार के 12 मुमालिक से तजारती ताल्लुकात मुनक़ते होंगे। अमरीका नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के अज़ाइम। नौमुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि व्हाइट हाउस में उनकी आमद के पहले दिन ही अमेरिका आलमी तिजारती माहदे ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप डील यानी बहरुल काहिल के आर पार होने वाली मुश्तरका तिजारत के माहदे को ख़त्म कर देगा। उन्होंने इस बात का ऐलान एक वीडियो पैगाम के जरिए किया, जिसमें उन्होंने यह बताया कि जनवरी में सदर का ओहदा संभालने के बाद उनका पहला काम बहरुल काहिल की 12 रियासतों के दरमियान इलाक़ाई तिजारत के फ़रोग़ के माहदे को मनसूख करना होगा। ख्याल रही कि 12 ममालिक गुज़िश्ता बरस तय पाने वाले इस आलमी तिजारती माहदे में शामिल हैं और ये ममालिक दुनिया की 40% तिजारत को कंट्रोल करते हैं। जापान में 7.4 शिद्दत का ज़लज़ला, कुछ अफराद जख्मी। हुक्काम ने सुनामी की वार्निंग वापस ले ली क्योंकि लहरों की शिद्दत कम हो गई थी।
जापान में 7.4 शिद्दत के ज़लज़ले के बाद हुक्काम ने सुनामी की वार्निंग वापस ले ली, जबकि ज़लज़ले के नतीजे में मुतअद्दिद अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तला मिली है। जापान के महकमे मौसमियात का कहना है कि मुकामी वक्त के मुताबिक मंगल की सुबह 6 बजे जापान के मशरक़ी साहिल पर 7.4 की शिद्दत का ज़लज़ला आया। ज़लज़ले का मरकज़ फुकुशिमा के साहिल का करीबी इलाका बताया गया है। ज़लज़ले की गहराई का अंदाज़ा 25 किलोमीटर लगाया गया है। हुक्काम ने ज़लज़ले के बाद सुनामी की वार्निंग जारी करते हुए कहा था कि 3 मीटर बुलंद समुद्री लहरें साहिल से टकरा सकती हैं। ताहम बाद में इनकी शिद्दत कम होने के बाद वार्निंग वापस ले ली गई। 9 लाख से ज़ायद अफराद शाम में महसूर किए गए हैं जो खुराक और अद्वियत से महरूम हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़िम्मेदार का बयान। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि जारिया साल सीरिया में महसूर अफराद की तादाद 10 लाख तक पहुँच गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के एमरजेंसी रिलीफ कोऑर्डिनेटर स्टीफन ऑरबक का कहना है कि 6 माह में खाना जंगी के शिकार सीरिया में महसूर अफराद की तादाद 4,86,700 से बढ़कर 9,74,080 हो गई है। उन्होंने कहा कि सीरिया के शहरियों को महसूर और भूखा रखा जा रहा है। उन्हें तिब्बी इमदाद और इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर मदद से महरूम रखा जा रहा है ताकि उन्हें हथियार डालने या फिर फरारी की राह इख्तियार करने पर मजबूर किया जाए। अमरीकी अक़दार से इन्हिराफ की सूरत में आवाज़ उठाई जाएगी। मौजूदा अमरीकी सदर का बयान नौमुंतखब सदर के अज़ाइम अमरीकी मफाद के खिलाफ है। अमेरिकी सदर बाराक ओबामा ने कहा कि अगर उन्हें यह महसूस हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप बुनियादी अमेरिकी कदरों के लिए खतरा बन रहे हैं तो वो सदारत का ओहदा छोड़ने के बाद भी इस पर बात कर सकते हैं। रिवायती तौर पर साबिक़ अमेरिकी सदर सियासी मैदान से दूर रहते हैं और जानशीनों पर तबसरा करने से परहेज करते हैं। ओबामा ने कहा कि वो ट्रंप को अपने प्रोग्राम को हतमी शक्ल देने के लिए वक्त देंगे। ताहम उन्होंने कहा कि किसी शाम वो एक शहरी की हैसियत से कुछ मौज़ूआत पर बात कर सकते हैं। सऊदी अरब ने ऐलान किया कि यमन में जंगबंदी में तोसी नहीं की जाएगी। सऊदी अरब का कहना है कि हौसी बागियों ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है। सऊदी अरब ने ऐलान किया है कि यमन में 48 घंटों की सीज़फायर में तोसी नहीं की जाएगी। सऊदी अरब ने सीज़फायर में तोसी न करने का फैसला हूसी जंगजुओं की जानिब से सीज़फायर की मुबैना खिलाफ वर्जियों को करार दिया है। सऊदी अरब के सरकारी ज़राए अबलाग पर जारी होने वाली एक बयान में कहा गया है कि हूसी मलेशिया की जानिब से सीज़फायर की मुसलसल खिलाफ वर्जियों की वजह से इसमें तोसी नहीं की जाएगी। सऊदी अरब ने 48 घंटों के सीज़फायर का ऐलान करते हुए कहा था कि अगर हूसी जंगजुओं ने इसकी पासदारी की तो इसमें तोसी भी हो सकती है। फ्रांसी वजीर खारिजा ने बताया कि दहशतगर्दी के अज़ाइम रखने वाले 7 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया जो कि मराकश और अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। फ्रांसीसी हुकूमत का कहना है कि मुल्क में दहशतगर्दी के एक मंसूबे को नाकाम बनाते हुए 7 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। फ्रांसीसी वजीर दाखिला बर्नार्ड कॉर्नोविज़े ने कल सहाफ़ियों को बताया कि गिरफ्तार किए जाने वालों में मराकश और अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी शामिल हैं जिनकी उम्रें 29 और 37 बरस के दरमियान हैं। इत्तलात के मुताबिक मुख्तलिफ मकामात पर छापे मार कर कार्रवाई करते हुए इन मुश्तबा अफराद को गुज़िश्ता रोज़ हिरासत में लिया गया। मुमकिन दहशतगर्दाना हमलों के पेश नज़र फ्रांस में गुज़िश्ता 1 बरस से हंगामी हालात नाफिज हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सरकारी स्कूल की हालत ज़ारा और असातिज़ा की गैर मौजूदगी पर जिला कलेक्टर की बरहमी। कामयाबी का तनासुब बढ़ना चाहिए। एसएससी के तलबा और असातिज़ा छुट्टी ना लें, कलेक्टर की हिदायत। मेयर बल्दिया के हाथों मुख्तलिफ डिवीजनों में तरक्याती कामों का संगे बुनियाद। उन्होंने बताया कि 13 फाइनेंस के जरिए तरक्याती काम किए जा रहे हैं। जल्दी 14 फाइनेंस के काम शुरू होंगे। तेलंगाना के सरकारी स्कूलों की हालत और फर्नीचर की अदम मौजूदगी पर सुप्रीम कोर्ट की बरहमी। स्कूलों को तमाम सहूलतों से आरास्ता किया जाए, सुप्रीम कोर्ट की तेलंगाना हुकूमत को हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर अरविंद केजरीवाल का एक और करारा हमला। उन्होंने कहा कि अवाम परेशान है, लिहाजा परेशान अवाम को चाहिए कि वो करेंसी नहीं बल्कि अपना वज़ीर-ए-आज़म बदल लें। खबरें इतनी ही। नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।